सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। इंडियन होटेल्स कंपनी ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर की क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो जून 31 ST 2024 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के मार्च में 16.62% से 2024 के जून में 16.25% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के मार्च से 2024 के जून में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -2.35 से डिक्रीज किया है। FIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग मार्च 2024 में 24.47% से जून 2024 में 27.19% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 2.72% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। रेखा झुनझुनवाला की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.09% है। रेखा झुनझुनवाला ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.07% इंक्रीज देखा गया। रेखा झुनझुनवाला की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.02% है। ऑफिस बेयरर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। म्यूचुअल फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 15.92% से डिक्रीज करके 13.71% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -2.21% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में कनारा रोबीको म्यूचुअल फंड AC कनारा रोबीको इमर्जिंग इक्विटीज ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.12% का अपटिक देखा गया। एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड AC एक्सिस म्यूचुअल फंड AC एक्सिस मिड कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.84% से डिक्रीज करके 2.15% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.69% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.79% से डिक्रीज करके 2.46% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.33% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.19% से डिक्रीज करके 0.13% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.06% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.53% से डिक्रीज करके 4.16% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.37% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में प्रोविडेंट फंड्स/पेंशन फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.28% का अपटिक देखा गया। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शेयर होल्डर्स सॉल्वेंसी मार्जिन अकाउंट करंट क्वार्टर में 1.28% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द SBI मैग्नम मिड कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 2.63% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.4% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.09% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।